फैक्ट नंबर 1 गाइस, कोरोना महामारी के बाद अब मंकी पॉक्स ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है और अब तक ये 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। जी हां गाइस, मंकी पॉक्स के मामले सबसे ज्यादा अफ्रीका में देखने को मिले हैं। दरअसल इसके ज्यादातर सिम्टम्स चिकन पॉक्स की तरह हैं और ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। चूंकि ये बीमारी सबसे पहले बंदरों के बीच फैली थी, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। मंकी पॉक्स के वायरस को ज़ूनोसिस की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। बहरहाल अभी तक इसका कोई भी केस इंडिया में नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2 गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी जिसकी खुद की आर्मी भी थी। जी हां गाइस, साल 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक पेप्सी के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें आर्मी के अलावा 7 पनडुब्बियां, एक युद्ध कोट, एक क्रूजर और एक जहाज भी हुआ करता था। दरअसल साल 1959 में रशिया और अमेरिका के बीच में एक इवेंट हुआ। इस इवेंट में सोवियत संघ के लीडर निकिता को ये पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को अपने देश में बेचने की परमिशन दे दी और बाद में रशिया में ये पेप्सी इतनी ज्यादा बिकने लगी कि रशिया के ऊपर साल 1989 तक $3 बिलियन का कर्ज हो गया। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 1989 में रशिया ने अपने कोल्ड वॉर हथियार पेप्सी को दे दिए। ये हथियार इतने ज्यादा थे कि उस टाइम पर पेप्सी के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी हो गई थी। गाइस, क्या आप इसके पहले तक पेप्सी का ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि इंडिया का बैंक है, उस पर केस कर दिया था। जी हां गाइस, ये बात है साल 2008 की, जब कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक ट्रंप कार्ड नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। और जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस नाम से अपने कई बिजनेसेस चलाते थे और इसके ट्रेडमार्क राइट्स भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही थे। और इसलिए उन्होंने साल 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट में बैंक के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक भी कहां हार मानने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस केस को जितना ज्यादा खींचेगा उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और इसी वजह से वो नाम बदलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। वहीं इन दोनों की लड़ाई में कोर्ट पूरी तरह से परेशान हो चुका था और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अब इस मैटर को आप कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लो तो अच्छा रहेगा। और तब फाइनली 3 सालों के बाद साल 2013 में कोटक बैंक ने इस कार्ड को बंद कर दिया। गाइस, भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को जीत गए हो, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत ज्यादा फायदा मिला और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। गाइस, इसे कहते हैं रियल बिजनेस। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 4 अक्सर लोग मंजिल पाने की चाह में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन अंत में जब उन्हें यह पता चलता है कि जिस मंजिल के लिए वो इधर उधर भटक रहे थे वो मंजिल उन्हीं के पास थी, तब उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है। ऐसी कहानी है भेड़ चराने वाले एक लड़के की, जो खजाना ढूंढने की चाह में इधर उधर भटकता है। उसकी पूरी जिंदगी उस खजाने को ढूंढने में बीत जाती है और जब वो हार कर वापस लौटता है तो उसे यह पता चलता है कि वो खजाना उसी जगह पर था जहां से उसने शुरू किया था। तो वो बहुत पछताता है। गाइस, ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो तो द अल्केमिस्ट बुक की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर सुनें। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, यूज द कोड सुनो50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 23 मई से 31 मई तक ही वैलिड है, तो जल्दी कीजिए।